Hello बच्चों, let's see. The question says, what is the shape of the meniscus observed when water and mercury are taken in two different capillary tubes and why? अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारा वर्क करेगा वो करेगा कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए कैसे से सपोज हम पहले कैपिलरी बना लेते हैं। ये आपकी कैपिलरीज हैं। अब देखिए, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस के अंदर क्या हो जाता है कि जो आपके अडहेसिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास ट्यूब, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे मेनिस्कस बनता है वो कॉन्केव हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो इन दी केस ऑफ मर्क्यूरी क्या हो जाता है कि जो कोहेसिव फोर्स होते हैं बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं देन अडेसिव फोर्स। अब ऐसा होने पे क्या हो जाता है कि इसका मेनिस्कस जो है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, लाइक दिस। तो ये आपका हो गया वाटर का केस, कॉन्केव मेनिस्कस, एंड ये आपका हो गया मर्क्यूरी कॉन्वेक्स। और ऐसा सिर्फ इसलिए है बिकॉज जो वाटर हो गया, वाटर के केस के अंदर आपके जो कोहेसिव फोर्स हैं वो क्या है, वो कम है कंपेयर टू द अडेसिव फोर्स, और मर्क्यूरी के केस के अंदर आपके जो कोहेसिव फोर्स हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू द अडेसिव फोर्स। So hope this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.